जी नमस्कार, राम राम सभी को। आज अपने देखो टॉपिक लेकर आए नया चक्रवर्ती ब्याज। फोर्थ ग्रेड वालों के लिए स्पेशली ये क्लास लेकर आए। उनके मैसेज आ रहे थे कि अभी हमारे लिए क्लास कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखना भी। ये जो टॉपिक रहेगा चक्रवर्ती ब्याज, अपने पास दिन है 60। आज नोट कर लेना मेरी बात, आज की दिन से लेकर अपने पास राइट 60 दिन है। 60 दिनों की अपनी कार्य योजना है वो आपको कल बता दी जाएगी पूरी। और इसके अंदर अपना टारगेट रहेगा फोर्थ ग्रेड को लेकर। मैथ्स के आपको पता है भी अपने पास 15 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 15। और इसके अंदर मार्क्स की जो बात करूं, अंक की बात करूं तो वो है 25 अंक का। ये बीच में रीट मेंस को भी कवर करेगा और बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मैथ्स लग रहा है वहां पर भी ये टॉपिक आएगा। तो अपना ये टॉपिक रहने वाला है चक्रवर्ती ब्याज। शुरुआत करते बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं और इसके बाकी महामैराथन लेकर आएंगे। जैसे ये चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट होगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की मैराथन की बात की गई थी, बस अब आप जुड़े रहना साथ, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या समानता होती है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का हमेशा समान रहता है। सबसे बड़ी समानता ये रहती है। साधारण ब्याज की बात कर लो या चक्रवर्ती ब्याज की बात कर लो मेरे भाई, हमेशा पहले साल का जो ब्याज है वो दोनों का समान रहेगा। मान लो अपनों ने 1000 रुपए ब्याज पर लिया और 100 रुपए उसका इंटरेस्ट दिया। अब अपनों ने कितने रुपए लौटाए उसको? मिश्रधन कितना हुआ? 1100। चाहे तो साधारण ब्याज से लिया है चाहे चक्रवर्ती ब्याज से लिया है, पहले साल का जो ब्याज होता है वो सेम रहता है। उसके बाद जो मिश्रधन है वो ब्याज पर लगना शुरू होता है। ये इसमें एक समानता की बात भी बता दी गई है। अब इसमें आपको ना लेवल लेकर चलेंगे। जैसे आपको पता अपनी 4-5 क्लासेस होती हैं, इसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं कि ताकि जिसने बिल्कुल नहीं मैथ किया उसके लिए भी आए। सुनना भाई, क्या लिखा है? 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ वार्षिक वाले क्वेश्चन आएंगे, अर्धवार्षिक अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज सारे इसी टाइप के आने वाले पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? मेन बात आ रही है, ध्यान रखना भाई। अगर मैं बात करूं मूलधन की, किसकी बात करें? मूलधन यहाँ कितना है? 100 रुपए है। अगर टाइम की बात करूं तो यहाँ पर है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। और अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो है अपने पास 10%। इतनी बात समझ में आई। हमें चाहिए क्या? हमें 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। 2 साल बाद कितना ब्याज, मतलब कि हमारे को क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर CI ज्ञात करना है। पहली बात, वो जो लास्ट क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी साधारण ब्याज की, वो देखना भाई। अब जिसके पास रुपए ज्यादा है वो रुपए दे रहा है। फिर आपको पता है जिसके पास रुपए ज्यादा है तो फिर वो खाता कहाँ खुला रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, आप भी नौकरी लगो और बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ, है भाई। 100 रुपए आ गया मूलधन। 100 रुपए क्या आ गया भाई? मूलधन। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। दर कितनी है? 10%। अब बात ध्यान सुनना, कितना ब्याज मिलेगा? बहुत आसान रहने वाला है। आपने अटैक करना है दर पर। देखो भाई 10% दिया हुआ है। 10% का मीन्स क्या होता है? बटा में 100। अब देखो भाई ये काटा पिटी करके आ गया 1/10। बात समझ आई? बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत आसान तरीके से। अब पहली क्लास को देखकर ऐसे हम नहीं कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो क्या ऐसे थोड़ी आते हैं। भाई मेरे ऐसे ही आएंगे। यहीं से लेवल अपना अपग्रेड होता जाएगा, आगे आगे लेवल आपको पता बढ़ता जाएगा। पहली क्लास के अंदर अपने उनको भी ध्यान रखना है जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया होगा, ठीक है। अभी मैं अब चेक करना। अब आपने क्या करना, इतनी बात समझ में आई। हमने देखा 100 रुपए दिए हैं, 2 साल है, दर है, बात खत्म। ज्ञात क्या करना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना ब्याज मिलेगा, मतलब कि हमारे को क्या बताना है यहाँ? चक्रवर्ती ब्याज। क्या बताना है? चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तरफ तो मान लेना है प्रिंसिपल। क्या मान लेना है? प्रिंसिपल। एक तरफ मान लेना है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। क्या मान लेना है? मिश्रधन। अब जो बटा में होगा ना, जो क्या होगा बटा में, ये आपका रहेगा मूलधन। ये क्या रहेगा भाई? मूलधन। और जो ऊपर इन दोनों का आएगा ये आपका रहता है ब्याज। ये अपना क्या रहता है? ब्याज। इतनी बात समझ में आई? ध्यान रखना, जैसे 10 रुपए अपने पास है मूलधन, 1 रुपया ब्याज का, तो हमने कितने लौटाए? 11 रुपए। कितने रुपए लौटाए? 11। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन का तरीका आपको पहली क्लास में समझ आता जाएगा। प्रतिशत पर अटैक करेंगे सबसे पहले।
प्रतिशत में है 100, बटा में 0 से 0 काट दी, 1/10 बचा। 10 जो है ना बटा वाला, ये अपना होता है मूलधन। ये अपना क्या होता है भाई? मूलधन। और जो ऊपर वाला क्या है? ब्याज। यानी कि मूलधन कितना है? 10 और ब्याज कितना आ गया? 1 रुपए। तो यानी कि जो मिश्र धन कितना लौटाया? 11 रुपए। कितना लौटाया? 11 रुपए। इतनी बात समझ आई? समय कितना है? 2 वर्ष। अपन इसको ऐसे करेंगे, किसी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जहां फॉर्मूले की जरूरत थी वहां मैं आपको बता रहा था। आज जहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अपने को फॉर्मूला नहीं करेंगे पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है भाई? मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय, किसी का यूज नहीं करने वाले। आप यहाँ देखते जाना, सारा मैटर समझ आएगा। लो भाई, इन दोनों का गुणा कर दो, यानी कि 100 रुपए तो आपके पास क्या आ गया? मूलधन। मिश्र धन कितना आ गया आपके पास? 121 रुपए। कितना आया? 21 रुपए आया। ये अपना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो पूछा है वो ज्ञात कर दो। देखो, अपना जो दिया हुआ मूलधन कितना है? 100 रुपए। दिया हुआ मूलधन कितना है? 100 रुपए। अपना मूलधन कितना है? 100 रुपए। ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कितना है? 21। कितना है? 21। 100 से 100 काट दो, क्या आया? 21। 21 रुपए देखो किसी ऑप्शन में है बी फॉर बाहुबली। लो भाई, बी फॉर बाहुबली, ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? देखो, क्लियर हुआ? दोबारा से देखना। हमें ये पहचानना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। मूलधन है, दर है, समय है, क्या चीज है। हमने देखा कि भाई दर दे रखी होगी, दर को कर दो काटा पिटी, जैसे ये परसेंटेज में बदल लो। परसेंटेज वाला मेथड बहुत आसान रहेगा, किसी सूत्र की जरूरत नहीं। आप देखना, आपका उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे समझ में? सर जी एक और कराओ, फिर ज्यादा समझ आएगा। वो तो समझ को नहीं है, थोड़ा बहुत एक बार इसको ना आप क्या कहते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन, ताकि आपके पास रहे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर जी, बताओ तो बता ध्यान लो फिर। अब देखो तो दिख रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा और कर देता हूँ। लो भाई, अब देखना क्या लिखा है। 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% वार्षिक वाले आएंगे। अभी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो अब ध्यान रखना भाई। अब मेन बातें मैंने कहा आपको गौर करनी थी। क्या करना था? मूलधन क्या दिया हुआ है? 2000 रुपए। कितना दिया हुआ है? 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए, 2000 रुपए की राशि, यानी कि ये मूलधन है। ठीक है मेरे भाई? दर कितनी देर की है? 10%। आगे क्वेश्चन में चलते जाओ, अभी बिल्कुल पहला लेवल है। टाइम कितना है अपने पास? टाइम अपने पास है 2 वर्ष। आपको पता, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आराम से बातों को समझते जाना। अब देखो भी, दर कितनी आई है? 10%। 10 बटा में कितना आएगा? 100, यानी कि क्या आया? 1/10। आप फिर से मानो, मूलधन को तो क्या मानोगे? 10 रुपए। मिश्र धन को कितना मानोगे? 11 रुपए। कितने साल की बात कर रही है? 2 साल की। उसको लिख लेंगे 2 बार। इतो तो समझ आ गए सर जी। ये आया 100, ये आया 121। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। 21 रुपए आया। यहाँ तक का देखो मैटर, ये भी लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। इतना क्लियर हुआ क्या? यस और नो? ठीक है सर जी, आ गया समझ में। अब आगे का मैटर समझना। जिनको पुराना क्वेश्चन नहीं समझ आया, यानी कि पिछले वाला, अब वो देखना। चक्रवृद्धि ब्याज की आज अपनी ये पहली ही क्लास है, और साधारण ब्याज की क्लास है अपनी हो चुकी है। इन दोनों का मिक्स क्लास जल्दी आने वाली है। ठीक है अभी मूलधन कितना दिया हुआ है? देखो भाई, कितना दिया हुआ है? 2000। कितना दिया हुआ है? 2000। ठीक है सर जी। अपना मूलधन कितना? ये वाला मूलधन होता, देखो प्रिंसिपल लिखा हुआ ना, ये रहा, ये अपना है अमाउंट मिश्र धन। मूलधन कितना है मेरे भाई? 100 रुपए। तो मूलधन के बटा में लगा दो मूलधन। आ गए सर जी समझ में? अब तो गणना ही कर देंगे। यहाँ क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि क्या फाइंड करना था? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है? 21 रुपए। कितना है? 21। 00 से 00 कैंसिल हो गई। देखो वहां क्या था? 100 था, आपको समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने कहा देखो यहाँ 2000 है, मूलधन के बटा में हमारा मूलधन, गुणा में वो रख दो जो हमें ज्ञात करना है। किसी प्रकार के सूत्र की जरूरत नहीं है। 21 दूना कितना हुआ? 42। 0 की 0, 420। 420 420 कहते हैं ना, ये तो 420 है। लो कहाँ लिखा है? ए फॉर आलिया भट्ट। चलो भाई
ए फॉर आलिया भट्ट। याद आई कि हाँ तो आ गई गुरुजी याद, कोई बात नहीं। तो अब ये देखो भाई आपके सामने आंसर आ गया। ये अपनी टेक्निक रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज को करने की। टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ आते आगे जाएंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपने गौर किया भाई, ये क्वेश्चन भी देखो ये सारे कहाँ हैं, एसएससी के अंदर आए हुए हैं। अब ऐसे नहीं कह सकते कि देखो कि ये अपने क्या कर रहे हैं कि लेवल वाइज, मैं देखो टाइप वाइज वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपके पास क्या है टाइप है जो इजी टू हार्ड हो, मतलब पहले बिल्कुल इजी लेवल के। और ऐसे नहीं कह सकते देखो ये एसएससी एमटीएस के अंदर आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। एमटीएस का 19 वाले में आए हैं, आप देखोगे यहाँ 20, 22, 23 तक के भी पेपर हैं। तो आप देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो ईसा के अब आ रखे हैं भाई। 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित, वो यह वार्षिकी आएगी। अभी आपको मैंने कहा एक बार वार्षिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मिश्र धन कितना होगा। इस बार ध्यान रखो क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना। पिछली बार हमें क्या ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड ब्याज कितना होगा। आज क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तरीका वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना, वही बड़ा काम। मूलधन कितना है 900 रुपए। भाई 900 रुपए की राशि, समय कितना आएगा 2 वर्ष, कितना आएगा 2 वर्ष। लो भाई अब दर कितनी दे रखी है, दर कितनी है 10%। अब कुछ सोचेंगे सर 10% ही रहेगी, आगे चलते जाओ आप क्वेश्चन देखना यहाँ कहीं मिलेगा, ये देखो 25 आगे आएगा, दर अपने चेंज होती जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एक बार तो आपके लिए। अच्छा इस दर को चेंज कर दो भाई, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैथ के अंदर एक वर्ड आता है, इंग्लिश वालों के लिए बात करूं तो फाइंड वर्ड क्या आता है, फाइंड या व्हाट विल बी द अमाउंट। ये देखो आ रहा है ना वर्ड, या तो फाइंड वर्ड आता है या आता है व्हाट विल बी द अमाउंट। फाइंड तो चलो उनके लिए आएगा, सब्जेक्टिव अपने आएगा व्हाट विल बी द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट। यहाँ ये वर्ड जो आएंगे ना ये अपने को पता होना चाहिए भी क्या होगा। अब मिश्र धन ज्ञात करना था। देखो अब ये सब जानते हैं सर वही चल रहा है तो इतना तो हमें पता चल गया। तो जल्दी से मेरे करने से पहले ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आने दो भाई, ठीक है। समय कितना है सर जी, ये भी अभी भी 2 चल रहा है, वही चीजें चल रही है। 100 आएगा, 121 आएगा। ये टाइप से क्या है अपना मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, हमें ये लगने लग जाएगा ठीक है भाई काम हम कर देंगे इतना। अब गौर करना ये ब्याज कितना आया 21, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 900 रुपए क्या दिया हुआ था, मूलधन। मूलधन नहीं था ना 900 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन कितना था 900। हमारा मूलधन कितना आया है 100 रुपए। गुणा में क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। हमारा मिश्र, ये ध्यान रखना ये ब्याज था ये CI था, मिश्र धन तो ये है 121। बस यहाँ गड़बड़ मत कर देना, बस मैं ये कह रहा हूँ यहाँ गड़बड़ मत कर देना भाई। ब्याज दिया हो तो गुणा में ब्याज लगाना है, मिश्र धन दिया हो तो गुणा में क्या लगाएंगे, मिश्र धन। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। 1089 कहाँ पर है, ये रहा B फॉर बॉय, ये रहा अपना राइट आंसर। देखो B ऑप्शन में था। क्लियर हुआ क्या, यस और नो। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो थोड़े लाइक और शेयर जरूर किया करो भी। आजकल आप ना थोड़ा सा ना सुस्त रहने लग गए हो तो क्लास में ना थोड़ा वापिस अपना एनर्जी दिखाओ। अब आपके लिए ही ये क्लास लेकर आए। कुछ सोच रहे थे रीट में बहुत दूर है, अब तो इतनी भर्ती आ गई है, वो कहते हैं ना सलमान खान कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे आपको कंफ्यूज कर दिया है कि सर कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करे, सब्जेक्ट क्या कौन सी तैयारी करे। इधर SI आ गई, फर्स्ट ग्रेड आ गई, सेकंड ग्रेड आ गई। अच्छा सेकंड ग्रेड का तो पेपर ही नहीं हो, उससे पहले सेकंड ग्रेड आ गई। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट नहीं है, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड आ गई। SI आ गई, SI के साथ साथ अपने वो क्या कहते हैं वनपाल, वन रक्षक। भर्तियां बहुत है, भर्तियां बहुत है, बस आप पढ़ो। आपको मैंने क्या कहा है, एक टारगेट रख लो कि हमारी 1 सीट पक्की, नौकरी का वादा। मैंने क्या कहा था, ध्यान रखना अपनी क्लासें लगाते जाओ 60 दिन। फर्स्ट ग्रेड में भी हमने कराया था। ये शाहरुख खान कहता ना पठान का वादा, ये पठान का नहीं रणजीत पंवार का वादा है। ध्यान रखना क्लासें अटेंड करते रहो, नंबर मैं दिलाऊंगा। क्लासें आप साथ साथ जरूर देखा करो और उसके बाद जिस दिन आपका पेपर हो बात करना, उस दिन देखना आपको बिल्कुल 101% अपना करवाया हुआ कितना मिलता है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए
वार्षिक, 25% क्या आ गया वार्षिक। इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करो। देखो भाई, मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। अब मैंने कहा था ना, धीरे धीरे अपन लेवल उठाते जा रहे हैं। देखो ये 19 SSC MTS का ही क्वेश्चन है, चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में समझ आना चाहिए कि हमें क्या दिया हुआ है। यानी ये 10,125 की बात करें तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मींस क्या हो गया? सम ऑफ मनी ऑफ इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज 10,125। सम ऑफ मनी का मींस यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मूलधन की बात कर रहा है। सम ऑफ मनी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 25% पर एनम की बात करें यानी कि वार्षिक, देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दिस 2 year। यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है? अमाउंट पूछी जा रही है। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, कुछ साथी जो कहते रहते हैं, यहाँ गौर करो भाई, अमाउंट की बात की जा रही है। अमाउंट मैंने क्या होता है? मिश्र धन। अब चेक करते हैं क्वेश्चन को। अब आप सब समझ गए होंगे कि ये भाई क्या है? ये अपना क्या है? मूलधन। ये क्या है? मूलधन। ये अपनी क्या आ गई? आर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? निकल कर टी आ गया। अब बात करते हैं आगे। हमने क्या देखा भाई? 25%। 25% का मीन्स क्या होगा? 25/100। 25/100 का मीन्स क्या होगा? 1/4। देखो आपको मैंने कहा था विदाउट फ्रैक्शन, परसेंटेज वाली क्लासेस में कहा था विदाउट फ्रैक्शन करवाऊंगा, तो मैंने आपको बता भी रखा था। प्रतिशत का मीन्स क्या होगा? बटा में 100। काटा पीटी आनी चाहिए आपको, 15-20 तक तो पहाड़े तो आने ही चाहिए, अभी टेबल तो इतना आना ही चाहिए। अब ध्यान रखना, मूलधन कितना हो गया? 4 रुपए। मूलधन कितना हो गया? 4 रुपए। मिश्र धन कितना हो गया? 5 रुपए। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। 4 चौके कितना हो गया? 16। 5 कितना हो गया? 25। अच्छा, ज्ञात क्या करना था? मिश्र धन। ये मिश्र धन खुद ही दिया हुआ है, ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप बातें समझ रहे होंगे, मेरा मानना है। अब देखो भी 10,125 10,125 क्या है? यहाँ पर मूलधन है। 10,125 है। गुणा में क्या आएगा? गुणा में आएगा 25। गुणा में क्या आएगा? 25। अच्छा, बटा में क्या आ जाएगा? मूलधन कितना है? 16 रुपए। कितना है भाई? 16 रुपए। इतनी बात समझ में आई क्या? भी इनका मूलधन कितना है? 10,125 रुपए। और यहाँ दर कितनी? अभी दर कितनी थी अपने पास? 25%, उसको कर दिया हमने। समय कितना था? 2 वर्ष। 2 वर्ष था तो कितनी बार लिख दिया? 2 बार। ये अपना आ गया मिश्र धन। मिश्र धन अपने को ज्ञात करना था। अब आप काटा पीटी इसको करके देख लो। काटा पीटी जैसे ही करके देखोगे आपका फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा? भी आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपको ये लगता है, थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट भी, चक्रवर्ती ब्याज इतना भी किसी राशि पर, सॉरी भी माई मिस्टेक होगी, ये ध्यान रखना, किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज इतना है। चक्रवर्ती ब्याज मतलब उसकी राशि देगी है, कोई राशि नहीं देगी है। किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज दिया। क्या दिया भाई? चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ गौर करना, क्योंकि वहां पढ़ा था तब भी क्या था ना, सम ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया था? मनीज आ गया था, है ना। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। कंपाउंड इंटरेस्ट था ना ऑफ इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज, ठीक है भाई। यहाँ देखो भी ये क्या था अपने 10,125 क्या था यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि गलती मत करना भी। अगर आपने मूलधन मान लिया, क्या मान लिया? मूलधन। क्या मान लिया मेरे भाई? मूलधन। तो ये ध्यान रखना, मूलधन मान लिया तो गलती हो जाएगी। देखो जैसे मैंने भी थोड़ा सा एक समय के लिए इसको मूलधन मान लिया जल्दबाजी में, ठीक है। अब गौर करना भाई, ये काट कर देखो भी, ये क्या गया? 9 एकम 9, पीछे क्या बच गया? 11। 9 एकम 9, ठीक है अभी 11 बच गया था ना, हाँ 2 बच गया, तो 9 दूनी 18, 9 5 45। ये क्या आया? 11 25। क्या आया? 11 25। अब सीधा डायरेक्ट गुणा करना सीखो। 25 5 कितना होता है? 125। कैरी कितनी गई अपने पास? 12। 25 दूना 50। 50 में 12 जोड़े तो कितना बन गया? 62। कैरी कितनी गई? 6। 25 एकम 25 और 6 31। कितना गया? 3। 25 एकम 25 और 3 28। 28 125। 28 125 बैठा है क्या? ये रही A फॉर आलिया भट्ट, ये बैठी A फॉर आलिया भट्ट। समझ आया क्या? भी ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करना कि ये मूलधन, देखो मैंने भी जल्दबाजी में क्या इसको पढ़ तो सही रहा हूं, पर मैंने क्या इसको कर दिया मूलधन, जबकि बाद में देखा अरे भाई चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में भी कई बार हो जाता है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2
ब्रैकेट आ गई है। 3000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। तो अब गौर करना भाई कि यहाँ पूरा 3000 की राशि को, 3000 की राशि मतलब 20% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 20%। 20% का मीन्स क्या बताया था? 1/5। 1/5 क्या आएगा? 5, क्योंकि बटा में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगी, 1/5 आया। तो जो मूलधन है हमारा वो कितना आएगा? 5। और जो हमारा मिश्र धन है वो कितना आएगा? भाई 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 2 साल की बात चल रही है तो यहाँ पर ये देखो भी ऐसे नोट कर लेंगे। यहाँ आएगा 25 और यहाँ क्या आएगा? 36। क्या आएगा? 25 और यहाँ क्या आएगा? 36। अब देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि क्या बताना है? ब्याज। 3000 आया, बटा में क्या आएगा भाई? 100, क्योंकि मूलधन के बटा में क्या आएगा? मूलधन। गुणा में क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? यहाँ पर 11। कितना आ रहा है? 11। 11 तिया कितना होता है? 33। 11 ही आएगा ना? 25 में 11, हाँ 11 ही आएगा ना? 25, 25, 36। ठीक है भाई, कितना आ रहा है? 11 तिया 33, 330। 330 यहाँ पर है या नहीं ऑप्शन में? 1 मिनट में। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3000 की राशि को, ठीक है। ओ सॉरी भी, यहाँ 100 नहीं, इस बार 25 आया ना। यहाँ पर क्या आया? अभी 25, माय मिस्टेक भी, ध्यान रखना, क्योंकि वो पहले 100 आ रहा था, वो माइंड में सोच रहा है। यहाँ देखो भी मूलधन कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 25। तो 25 से कम 25, यहाँ पीछे कितना बच गया? अभी 5। तो 25 दूना कितना आएगा? 50, 120। अब 11 दूना कितना होगा? 22। 11 दूना कितना होगा? 22। 11 कम 11 और 2 1 कितना हो जाएगा? 13। 1320। ये 80, C4 का टप्पा। ये लो भी अपना आंसर आ गया। लो मेरे भाई यहाँ गौर करना, ये रहा 3000 बटा 25। ध्यान रखना भी बटा में मैंने क्या गलती से क्या कर रहा हूँ? 100 गलती कैसे हो रही है ना? थोड़ा मेरे को लग रहा है माहौल कहीं और ही चला जा रहा है, क्लास की तरफ है नहीं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना भी। चलो वो करेक्शन साथ साथ हो रही है, ये भी बड़ी बात है ना, कि साथ साथ ही आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा टेंशन वाला काम है नहीं। बस आप ये ना देखो साथ के साथ ही, मैं भी कई बार जैसे देखो फास्टली है ना वही जोन में रहते हैं कि मोस्टली वो 100 वाला था तो एग्जांपल 100 के हिसाब से बना रखे तो बट्टा में 100, जबकि चेक करेंगे कि हमारा मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में चल अपने आराम से करते हैं वापिस, थोड़ा फास्टली नहीं चलते। ये देखो ये आ गया, दर कितना आ गया, तो क्या बताया अभी? ब्याज बताना है। क्या बताना है? ब्याज। क्या दिक्कत है? 20% का मीन्स क्या बना? 1/5। मूलधन कितना आएगा और हमारे पास क्या आएगा अभी? मिश्र धन। ये कितने समय की बात कर रहा है? 2। यहाँ क्या आएगा? 5। यहाँ क्या आएगा? 6। क्या बना अभी? 25। यहाँ क्या बना? 36। ठीक है। अब ये कितना देर का है? 12000। कितना देर का है? 12000। बटा में क्या आएगा? 25। ध्यान रखना ये अपना मूलधन है ना, तो मूलधन के बटा में मूलधन। ब्याज कितना है? 11। 25 चौका कितना हो जाएगा अभी? 100। 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 20, तो 25 8 कितना होगा? 200। ये कितना बन जाएगा? 0 का 0, 11 8 कितना बनेगा? 88। 8 11 चौक 44 और 8 52, तो 52 80। ये रहा A4 आलिया, ये रही आपकी 52 80। ये लो भी, ये सारे का सारा आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। यहाँ गौर करना 12000 था, 20% था, 2 वर्ष के लिए दिया था, ये चेक करना। बस यहाँ गौर करना, मैं उस समय क्या कर रहा था कि जैसे गलती से 100 दिमाग में चल रहा था, वो 100 ही माइंड के अंदर सेट हो गया, जबकि यहाँ देखना है कि जो आएगा यही मूलधन होता है। बोल सही रहा हूँ, पर फ्लो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी उस समय, तो आप गौर करना। हालांकि अपन ने तो साथ के साथ इसको कवर कर लिया, आप भी इसको ना वैसे के वैसे ही कवर कर लेना भाई। अब देखना भी नेक्स्ट में क्या, देखो लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखो एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी आया था, 21 के अंदर आया था। कब आया था? 21 के अंदर। क्या लिखा? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने क्या कहा? अभी आपको वार्षिक करा रहे हैं, एनओ वाले करवा रहे हैं, ठीक है। निश्चित राशि पर 10% आ गया ब्याज दर से 3 वर्ष। अब क्या आ गया? अभी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया। आपको बताना है मूलधन कितना था, राशि कितनी थी। देखो राशि यानी कि द सम इज का मीन्स क्या होगा? यहाँ पर आपको मूलधन बताना था। द सम इज का मीन्स क्या हो गया? मूलधन बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। 10% कितना आया मेरे भाई? 10% का मीन्स क्या होगा? 10/100, यानी कि क्या आएगा? 1/10। तो मूलधन की बात करूं तो कितना आएगा? 10। मिश्र धन की बात करूं तो कितना आएगा? 11। किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, कितनी बार लिख लो? 3 बार लिख लो। ये लो। अब समय देखो यहाँ गौर करना भी, 3 वर्ष वाला आ गया तो मैं 3 वर्ष के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ।
मैंने कहा था ना, मैं अपने आप लेवल बढ़ाता जाऊंगा। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाओगे, पहले कितना था 2 वर्ष, अब कितने पर आ गए हैं 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष वाले भी लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करेंगे, अर्धवार्षिक पर लेंगे। कहाँ लेंगे, अर्धवार्षिक पर। अर्धवार्षिक के बाद फिर अपने दर, समय या जहाँ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर, वो सारे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ आप एक बार इतना देखना भाई, ये देखो मूलधन है, ध्यान रखना मूलधन कितना है 1000 रुपए। 11 का क्यूब कितना होगा भाई 1331, कितना होता है 1331। इतनी बात याद रह जाएगी। इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आएगा 331 रुपया। कितना आएगा 331। अब चेक करते हमारे को यहाँ देखो भी प्रश्न में क्या दिया है। यहाँ तो बहुत चीख कर बोल रहा है वो कि चक्रवर्ती ब्याज इतना है। क्या है इतना, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1324 है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1324 रुपए। अच्छा अपना चक्रवर्ती ब्याज बताओ भी, मैंने क्या कहा था, ये हमेशा क्या होता है मूलधन, और ये इधर वाला क्या होता है हमेशा मिश्र धन, और ये जो निकल कर आता है ये अपना क्या होता है CI। जब ये अपना CI यहाँ 1324 है तो यहाँ अपना CI कितना आएगा 331। कितना आएगा 331 गुणा में ज्ञात क्या करना है राशि। राशि का मीन्स क्या होता है सम का मीन्स क्या होगा मूलधन। मूलधन अपना यहाँ कितना है 1000। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से जो हल्की सी गलती हो गई इसको मैं बारी बारी रिपीट कराऊं ताकि आप ना करो। मूलधन चेक कर लेना। मूलधन क्या करेंगे चेक, मूलधन जितना आपके पास आए वही मूलधन मानना है, और गुणा में वही रखना होता है जो हमें ज्ञात करना होता है। इसका आंसर वैसे ही चेक कर लो, यहाँ लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को चेक कर लिया करो। ज्यादा बड़े से गुणा है तो आप यूनिट डिजिट पे चेक किया करो। जैसे यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 4, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर आएगा 4। और 4000 कहाँ बैठा है, ये रहा A फॉर एप्पल, ये गया अपना राइट आंसर। पता कैसे चला चेक करो भी, 4 एकम 4, 4 तिये 12, अंसिल गई 1, 4 तिये 12 और 1 13, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी आप इसको पहचान कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहाँ यूनिट डिजिट से हम गुणा की पहचान कर सकते हैं। समझ आ रहे हैं आज की क्लास, तो क्लास को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर देना भी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है फिर से, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी लेवल थोड़ा सा अपडेट करते जाएंगे। क्या लिखा है, 12000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में, ये क्या लिखा है भाई, का इधर साधारण ब्याज है ना, 12,000 the end of 5 years what would be the simple interest। क्या आया था अभी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ 12,000। ठीक है अभी साधारण ब्याज की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, साधारण ब्याज 6000 होता। ठीक है अभी प्रश्न समझना, 12000 की धनराशि है, कौन सी राशि है 12000 की धनराशि, 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज जो है 6000 होता है। ये साधारण ब्याज दिया हुआ, 5 वर्ष के अंत का क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज। इसी धनराशि पर, धनराशि तो वही मतलब कितनी 12000, 3 वर्षों का समान दर, देखो दर में कोई चेंज नहीं है, समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अपन को फाउंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, दिया क्या हुआ है साधारण ब्याज। ये तो सर तगड़ा क्वेश्चन आ गया, आया भी देखो फिर कहाँ हुआ है SSC CHSL में आया हुआ है और 21 वाले में आया। मैंने क्या कहा अपडेटेड क्वेश्चन है और आपको लाइन वाइज वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो थोड़े आपके लेवल अप करता जाएगा। देखो भी टाइप वही रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पहला चेक करो भी, पहला क्या है साधारण ब्याज है। क्या है साधारण ब्याज, अब गौर करना भाई, साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, वही रटा रटाया सूत्र क्या था, PRT बटा में क्या था 100। जिन्होंने क्लासें नहीं देखी पहले वहां जाकर देख लेना भाई, ये क्लास साधारण ब्याज की क्लास है। तो यहाँ आ गया 6000, मूलधन कितना है 12000, दर हमें पता नहीं है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है भाई, बटा में क्या आएगा 100। देखो तो यहाँ क्या हुआ भाई, ये 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, ये देखो ये कट गया। ठीक है भाई, और यहाँ क्या हुआ 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12। ठीक है, ये कितना हो गया 2 5 10 50, तो ये कितना हो गया भाई 10। तो R की वैल्यू क्या निकल कर आई है 10%। बात समझ आई क्या। साधारण ब्याज की क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे कैसे ट्रिक लगानी है, और कब मोस्टली आपको ध्यान होगा जब समय और दर की बात पूछे। तो मैंने कहा था आप याद रखना
इसी सूत्र से ही कर लेना। याद है ना मेरी बात? तो अब देखो साधारण ब्याज के तरीके से पहले तो साधारण ब्याज की दर निकाल ली। वो कह रहा था ना समान दर, दर का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था मेरे भाई, दर का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। तो दर तो पहले अपन ने खुद निकाली। देखो वही सिंपल, आप काटा पीटी आप अपने हिसाब से करना। 10% का मीन्स अब हमें पता है भाई, मूलधन तो कितना है 10, और जो मिश्र धन है वो कितना होने वाला है 11। कितने साल की बात करा, देखो जो समान दर से वार्षिक रूप से 3 वर्षों की, यहाँ 5 साल तो वो देखो साधारण ब्याज का है, 5 साल तो क्या है साधारण ब्याज का है। और जबकि चक्रवर्ती में तो कितने लग रहे हैं 3 साल, चक्रवर्ती में कितने लग रहे हैं 3 साल। तो अब यहाँ देखो 10 11 10 11, तो ये कितना आएगा 1000, और ये कितना आएगा 1331। वही बात, ज्ञात क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है 331। राशि कितनी दे रखी है 12000, कितनी दे रखी है 12000। अपनी राशि कितनी है भाई 1000। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर दोगे, काटा पीटी करके इनका गुणा कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 का 331 से गुणा कर लो और ऑप्शन आप यहाँ पर अपने मैच कर लेना। ठीक है भाई, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहे उसके ऑप्शन। ठीक है भाई, ये आप मैच कर लेना कि कौन सा आंसर वहां पर आएगा। अच्छा इस बार फिर इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखना भाई, 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब ये देखो पूछा क्या है, 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 12.5%। 12.5% का मीन्स पता है ना अभी मैंने आपको क्या कहा था, 12.5 बटा में क्या लगा दो 100, अब पॉइंट उड़ेगा बटा में क्या जाएगा 0। 125 के टेबल की बात करो तो 4 नंबर पर देखो भी, 125 की मैं बात करूं तो 4 नंबर पर चेक करना। 125 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा 250, कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 500, मतलब 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8। काटा पीटी करनी आनी चाहिए आपको। देखो भी 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। देखो 125 8 25 8 कितना होता है, सॉरी 25 चौका कितना होता है 100। देखो 100 के नजदीक कितना है 8, 25 चौका 100, 25 8 200, तो मतलब कितना हो जाएगा 8 बार चला जाएगा। काटा पीटी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आपको दर को इसमें चेंज करना आ गया। अब देखो कितना आसान है, मूलधन कितना आएगा 8। अच्छा कितने की बात कर रहा है यहाँ पर 3 वर्ष की, तो 8 को कितनी बार लिख लेंगे 3 बार। यहाँ पर 9 को कितनी बार लिख लेंगे 3 बार। 8 का क्यूब आप सब जानते हो, नहीं जानते तो ध्यान रख लेना। 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729। 9 का क्यूब क्या रहेगा 729, और 8 का क्यूब क्या रहेगा 512, कितना रहेगा 512। अब देख लो भी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो यहाँ चेक कर लो भी कौन कितना ज्यादा है 29। पहली बात तो इसमें अंतर आया 17 का, कितने का अंतर आया 17 का, 700 और 5 200, 217 का अंतर है। अब चेक कर लो आपके पास मूलधन कितना है 5120, कितना है 5120, और अपना मूलधन कितना है 512। नहीं देखो यहाँ मूलधन कितना है 5120 है, और यहाँ कितना है अपने पास, यहाँ अपने पास कितना है 512। ये देखो ये तो सीधे ही कट गया ना, 10 नंबर पर कट गया। और यहाँ देखो कितना था 217, 217 दाए कितना होता है 2170 डी। ये लो भाई, ये आपका आ गया D4, क्या कहेंगे D4 जो भी मान लो, ये लो। अब यहाँ चेक करो भाई क्लियर हुआ क्या। 3 वर्ष का था। देखो आज की क्लास में मैंने क्या कहा था आपको, लाइन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके बताया गया है, बाकी सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वहां आपको लेकर आएंगे अर्धवार्षिक वाले। पहले अपन ने क्वेश्चन देखे कौन से, अभी चक्रवर्ती ब्याज के अंदर या तो हमसे मूलधन, सॉरी भी, या तो कई बार क्या ज्ञात करवा रहा है मूलधन,
कई बार क्या ज्ञात करवा रहा है, मिश्र धन, कई बार अपने से क्या ज्ञात करवा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। मैंने आज 3 चीजें ज्ञात करनी सिखाई हैं, मूलधन, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। ध्यान रखेंगे जो चीज दिया हो उसके बटा में वही आएगा। हमें ये पहचानना होना चाहिए कि ये मूलधन दिया हुआ है या मिश्र धन दिया हुआ। एक क्वेश्चन में आपने देखा हल्का सा मेरे से 2 बार फंबल हुआ, फंबल का क्या था, माइंड में रह गया 100 जबकि था 25। तो आप चेक करना कि अपना जो मूलधन है वो क्या आया है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात याद करें तो मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन भी बताया था जहां मैंने मूलधन मान लिया, फिर कहा वो चक्रवर्ती ब्याज है, तो चक्रवर्ती ब्याज ध्यान रखना कि वो मिश्र धन की राशि है या उसके मूलधन की राशि है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब गौर करना भी क्या लिखा है, 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में संयोजित की जाए। अब समय कितना दे दिया, 3 वर्ष। निवेश की गई यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए तो है 10% और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है, 50%, तो ब्याज कितना होगा, यानी कि CI ज्ञात करना। अब ये देखते ही आप कहोगे सर ये तो हमें तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया, पहले 2 वर्ष की बात कर रहा है फिर कितने की बात कर रहा है, 2 वर्षों की दर अलग है, इसकी दर अलग है, कोई टेंशन नहीं है। आप ये ध्यान रखो भाई, 10%, 10% का मीन्स क्या होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10 होता है, हाँ या ना। स्टार्टिंग के कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। स्टार्टिंग के कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो ध्यान रखना 10 रुपए मूलधन होगा तो 11 रुपए क्या होगा, मिश्र धन। 10 रुपए मूलधन होगा तो मिश्र धन कितना होगा, 11 रुपए। कितना होगा अभी, 11 रुपए। अब बात करते हैं आगे। आगे वो कह रहा है 50%, तीसरे वर्ष जो है ना वहां 50% कर दिया गया। 50% का मीन्स क्या है, 50/100 यानी क्या आएगा, 1/2। 1/2 का मीन्स हो गया 2/3। अब देखो जो 1/2 का मीन्स क्या है कि जो मूलधन है वो तो अपना है 2 रुपए, मूलधन कितना है, 2 रुपए, और अपना जो मिश्र धन आया वो कितना आया, अभी 3 रुपए। समझ आई मेरी बात, दोबारा सुनना 1 मिनट। देखो भी 50% दिया है, कितना दिया है, 50%। 50% का मीन्स क्या होगा, 50/100 यानी कि 1/2 आया। 1/, ये तीसरे साल की बात कर रहा है, ये कौन से साल की बात कर रहा है, तीसरे साल की बात कर रहा है। तो देखो क्या दिक्कत है, दर बदल भी रही है तो अपने वहां चेंज कर दो, तरीका वही रहने वाला है। क्या हो रहा है कि 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए था, 3 वर्षों के लिए। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा, 100 का मीन्स कितना हो गया, 200, और 11 का कितना होता है, 121। 121 का 3 से करूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 163। कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा, सॉरी 363। कितना आ जाएगा, 363। अब आप चेक करो, ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज। यहाँ क्या दे रखा है, 1000 की राशि, 1000 की क्या थी राशि, 1000 अपना क्या हो गया, मूलधन। 1000 क्या हो गया, मूलधन। हमारा यहाँ मूलधन क्या है, 200 है, क्या है 200, तो बटा में क्या लगा देंगे, 200। अब हमसे क्या पूछा है, ब्याज। अब ये बताओ, ये तो क्या था, मिश्र धन। ब्याज कितना आ जाएगा, 163। कितना आ जाएगा, 163। तो काटा पीटी करके ऑप्शन आपके सामने है, आप कर सकते हो इसको। मेरा मानना है कि आप इसको आंसर को